बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री शीतला धाम की जय। गणेश जी महाराज की जय। राम जी की इच्छा से, माँ सरस्वती की कृपा से आप सबके सामने आज बहुत ही सुंदर वीडियो लाया हूँ। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ रहते हैं। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ रहते हैं। राम जी की इच्छा से तो उसका भगवान का निवास स्थान 14 जगह बताया गया। कहाँ कहाँ बताया गया है? श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में राम जी की इच्छा से दोहा नंबर 127, जिस समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी पहुँचते हैं तो वो पूछते हैं कि मेरे रहने का कोई स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, ऊँचे मोई कि रहाऊं कै, और मैं पूछत सकुचाऊं। कह रहे हैं आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछते हुए सकुचा रहा हूं क्या? जाना हो तय देव कह, कहते हैं तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। ऐसी कोई जगह आप बताइए जहां आप नहीं रहते। आचार्य तुलसीदास जी ने लिखा ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। तो वाल्मीकि जी कहते ठीक है, आप हमारा सम्मान के लिए कह रहे हैं, सम्मान रख रहे हैं, तो संसार के नाते में अब आपको रहने की जगह बता रहा हूँ। कह रहे हैं, सुनो राम अब कौन केता, और जहाँ बसो सिय लखन समेता। आपके रहने के भवन बता रहा हूँ। आप कहाँ रहना चाहते हैं और कहाँ रहेंगे वो जगह हम बता रहे हैं। और अकेले नहीं रहेंगे, जहाँ बसो सिय लखन समेता, यानी राम जी की इच्छा से कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारे सुबह सरनाना। जिनके कान जो है समुद्र के समान है, और तुम्हारी कथा नदियों के समान है, भरे निरंतर हो न पूरे। राम जी की इच्छा से रात दिन समुद्र में नदियां गिरती हैं, और तिनके ये तुम कौं ग्रह रूरे, यानी ऐसे भक्तों के जो रात दिन तुम्हारी कथा सुने और कथा सुन करके तृप्त न हो, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। और राम जी की इच्छा से निधर सरित सिंधु सर भारी, और रूप बिंदु जल होय सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय सरगुनायक। कह रहे हैं क्या कि राम जी की इच्छा से तथा जहाँ जो भारी भारी नदियाँ समुद्रों झीलों का निरादर करते हैं, और आपके स्वरूप का एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, यानी आप तो दिव्य सच्चिदानंद घन हैं। आपके स्वरूप को देख करके जो तृप्त हो जाते हैं, और राम जी की इच्छा से तिनके हृदय में आप निवास कीजिए सुखदायक। और राम जी की इच्छा से, और अकेले नहीं, बसो बंधु सिय सैरघुनायक, सीता जी के समेत और लक्ष्मण के समेत आप उनके यहाँ निवास कीजिए। जस तुम्हारे मानस विमल
कहते आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी रूप बनी हुई है, आपके गढ़ समूह मोतियों को चुगती रहती है राम जी की इच्छा से। हे राम जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा और सादर जास लाए नित्य नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। कहाँ आविष्कार समझिए। कहते हैं जिसकी नासिका प्रभु अर्थात आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को आदर के साथ ग्रहण करती है, जो भगवान के चढ़े हुए पुष्पों को नासिका जो है उसकी सुगंधि लेती है, उनके हृदय में निवास कीजिए। और तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, और जो तुम्हें निवेदन करके यानी तुम्हारा भोग लगा करके, और जो प्रभु और प्रसाद यानी प्रभु का प्रसाद क्या, पट भूषण सब आपको समर्पित करके जो ग्रहण करते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और क्या कह रहे हैं कि शीस नवै सुर गुरु द्विज देखी और प्रीत सहित कर विनय विषेखी और कर नित्य करें राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। कहते हैं ब्राह्मणों को देखकर, देवताओं को देख करके, गुरुओं को देख करके जो अपना शीश झुका देते हैं और प्रीत सहित उनसे विनय प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों से राम जी के श्री चरण कमलों की सेवा पूजा करते हैं और राम जी का भरोसा छोड़ करके और उनके पास कोई दूसरा भरोसा नहीं है, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। बताइए, राम जी की इच्छा से बोले वहां आप निवास कीजिए। तो कहते हैं और काम कोद मद मान न मोहा, अलोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। इनके पास काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, मान नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, राग नहीं है, द्रोह नहीं है, और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, इनके पास ना कोई कपट है, ना दम्भ है, ना माया है, तिनके हृदय बसो रघुराया। सबके प्रिय, सबके हितकारी और दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, यानी सबके प्रिय हैं, सबको हित करने वाले हैं और दुख सुख में समान रहने वाले हैं, प्रशंसागारी में समान रहने वाले हैं, और हमेशा सत्य वचन उनको प्रिय लगता है, और जो भी बोलते हैं विचार करके बोलते हैं, जागते सोते हुए आपकी शरण में रहते हैं। तुम्हें छाड़ गद्दू शरणाई, राम बसो तिनके मन माही। आपको छोड़ करके, राम जी को छोड़ करके दूसरी गति नहीं है, ऐसे हृदय में आप निवास कीजिए। जननी समझाने पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जो सारे संसार की पत्नियों को अपनी माँ के समान समझते हैं और दूसरे के धन को विष से भी विष मान समझते हैं, ऐसे हृदय में निवास कीजिए। राम जी की इच्छा से कहते हैं जो दूसरे की संपत्ति देकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपद दे करके दुखी होते हैं, जिनके लिए राम तुम प्राण प्यारे हो, उनके हृदय में निवास कीजिए। और जिनके लिए स्वामी सखा पितु मात गुरु तुम सब कुछ सर्वस्व हो, उनके मंदिर में आप निवास, दोनों भाई सीता सहित निवास कीजिए। और अवगुण जी यानी अवगुणों का परित्याग करके और गुणों का जो ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण गाय ये हित जो है संकट सहते हैं, नीति निपुण है जो राम जी की इच्छा से, और तुम्हारा जो है हृदय ही उनके लिए घर है, और गुण तुम्हार समझे निर्दोषा, यानी कोई अगर गुण होता है वो कह दे प्रभु की कृपा से सब काम हुआ है, अगर कोई अवगुण हो जाए तो ये कहें हमारे कर्म गड़बड़ थे इसलिए ऐसा हो गया है। तो राम जी की इच्छा से उनके हृदय में निवास कीजिए। तो इस प्रकार से कहते हैं जाय न चाहिए कवों कछु,
जिनके लिए नरक स्वर्ग सब एक समान है, और राम जी की इच्छा से कर्म वचन मन से जो आपके हृदय में ही निवास करने वाले हैं, और राम जी की इच्छा से इस प्रकार से आप जो है उनके हृदय में आप निवास कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय।